वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की सलामपुरा माचिस फैक्ट्री में ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले 14 साला बच्चे मजाद के घर पहुंचकर वर्षा से इज़हार अफसोस किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने मकतूल के वर्षा को इंसाफ फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई और इस मौके पर IG पंजाब राव सरदार अली और CCPO को बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की हदायत भी की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मकतूल बच्चे मजाहद के वर्षा को माली इमदाद करने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मकतूल बच्चे मजाहद के वर्षा को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मज़ीद जानते हैं शहबाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ थाना शादरा के इलाका सलामपुरा में, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर दुकानदार ने अपने ही 14 साला मुलाजम मजाहद को जिनसी दरिंदगी करने के बाद तेज़दार आले से कत्ल कर दिया। लाश मुलजम के घर के वाशरूम से बरामद हुई। हमारे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये कैसे वाक़या पेश आया जो बच्चे का अफसोसनाक वाक़या पेश आया? सर वो मेरा बेटा था मुजाहिद, वो इनके पास काम करता था। अभी छुट्टियां थी ना, तो उसने बोला अबू मैं फ़ारग हूँ तो मैं इनके साथ काम पे लग जाता हूँ, 200-250 रुपये आएगा, चलो हमारा खर्चा मर्चा बन जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा। कितनी एज कितनी थी बच्चे की? तकरीबन 13-14 साल। 13-14 साल का था? 15 साल तक लगा, 14 साल तक। कैसे ये वाक़या पेश? बस ये शाम को गया है, उसके भाई ने उसको दुकान पे लगा लिया है, झाड़ू लगाया है, पानी में छिड़का दिया है, सारा दुकान खोली है। उसके बाद वो सनी ने बुलाया उसको घर, वो अब उसके घर चला गया है। उसके घर सनी ने वो उसको बुला के तो उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन किया है कि भाई जल्दी जल्दी दुकान बंद। मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाई ये दोनों भाई हैं, असामा और सनी, ये दोनों भाई है, दोनों इधर थे दुकान पे, हम एक इकट्ठे काम करते थे। इसका बड़ा भाई शहबाज है, वो भी इसमें शामिल है। ये दुकान पे इकट्ठे काम करते। मुलज़म शामिल है इसमें? 3 मुलज़म हमारी शक में। क्या क्या नाम है उनका? शहबाज है, सनी है और असामा है। तो इसका एक और कज़न भी है, वो हमें उसका नाम का पता नहीं है, लेकिन वो भी शामिल है। तो बात ये है कि कैसे वो रात को बुलाने आए, सुबह बुलाने आए, कैसे हुआ ये? अभी उधर गया ना, दुकान के पास गया तो उसने बुला लिया असामा ने, बेटा आओ इधर पानी छिड़का लगाओ, हमारा दुकान खोलें और चलाएं। ये काम करता रहा। उसके बाद जो सनी ने फ़ोन किया कि असामा भाई जल्दी आ जाओ घर में, तुमसे कुछ काम है। ये मेरा बच्चा है छोटा, ये गोला लेने गया उधर, तो इसने फ़ोन पे बात करते हुए सुना कि वो भाई को अपने को बुला रहा है घर पे। ये जब गोला लेकर वापस आ गया, उसने जल्दी जल्दी दुकान बंद की और चला गया। उसके बाद मैं इधर कमरे के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे दिल में कोई वसवसा सा चला। मैंने बोला बेटा मेरा कहाँ गया? मैंने अपने बेटे को। शाम 6 बजे का वाक़या? शाम 6-7 बजे का वाक़या है। तो आप कब बच्चे के पीछे गए कि लेट हो गया? 9-10 बजे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने बोला ये इतनी लेट हो गई है, आया क्यों नहीं है? बाद में उनके घर गया, घर में जो दरवाजे बंद थे, अंदर से ताले लगे हुए थे, दुकान भी बंद थी। मैं परेशान हो गया। मैंने बोला पहले पता नहीं ये अपने मामू के घर भी उसको ले जाता है, कहीं घूमने फिरने भी ले जाता है, शायद आज भी चले गए हों। तो बात ये है कि मैं वापस आ गया। मुझे नींद नहीं आई सारी रात। मैं अपने बेटों को बोला उसको ढूंढो, ये भी ढूंढ कर वापस आ गए। जब सुबह हम गए हैं ना, तो महल्लेदार हमारे साथ इकट्ठे हो गए। उसके मुलज़म के घर गए हैं जी। तो क्या देखा महल्लेदार वगैरह? सुबह मैं गया हूँ, मेरा बेटा साथ गया है, सारे महल्लेदार उधर के इकट्ठे हुए हैं। जब इकट्ठे होकर घर गए हैं, दरवाज़ा खोला है तो दरवाजे के पास ही आगे बाथरूम था। उस बाथरूम में मेरे बेटे का गला कटा हुआ था, लाश पड़ी थी और मुलज़म जो फरार हो चुके थे। मुलज़म जो घर में थे, उसके वालिदैन कुछ भी, कोई भी नहीं था घर? नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी, उसकी भाभी भी नहीं थी, सब फरार हो चुके थे और ये कत्ल करके बेटे को फरार हो चुके थे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? आपको आवाम भी देख रही है, आप क्या कहते हैं? पुलिस आपके साथ तावन कर रही है, नहीं कर रही, क्या कहना चाहते हैं? सर पुलिस हमारे से तावन भी कर रही है और हम गए थे थाने में। बात ये है कि हमने वो इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो हमारा अफसर, उनसे बात की थी। उसने बोला कि बेटा भाई चाचा जी हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे बड़े हैं, किसी बेकसूर को या नाहक को नहीं हम पकड़ेंगे, जिसका जुर्म है उसको पकड़ेंगे। आपको क्या लगता है जो मुलज़म उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथ और भी हैं जो मुलज़मान? जी हमें शक था, हमने 3 वो लिखवाए हुए हैं और 2 उसके कज़न लिखवाए हुए हैं, उनके रिश्तेदार जो मेहमान आए हुए थे वो लिखवाए हैं। तो वो मुलज़म गिरफ्तार हो गया? मुलज़म एक गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम है सनी। जो सरगना था ना वो गिरफ्तार हो गया। उसके 2 पुलिस से मुतमिन है कि नहीं?
मुतमिन तो हैं, हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए कानून से भी और हुकूमत से भी और आपसे भी। हमें इंसाफ चाहिए। हमें क्या क्या कहते हैं उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ये बताएं। सज़ा तो ये मिलनी चाहिए कि जैसे हमारे बेटे के एक साथ उन्होंने किया है, उनको भी बरसरे इक़्तिदार तक पहुंचना चाहिए और उनको भी फांसी देनी चाहिए। उसे सरेआम फांसी पे लटका दिया जाए। सरेआम गोली मारनी चाहिए या फांसी पे लटकाना चाहिए उसको। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो मकतूल के कज़न हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा आप किधर से उस टाइम या कैसे वाक़या हुआ ये? बच्चा जब रात का गायब था ना, तो 12 बजे तक तो मैं घर बैठा हुआ था। एक दो दफ़ा शॉप पे गया, शॉप बंद थी, तो मामू ने मुझे बताया कि अभी तक वो आया नहीं है। 5-6 बजे वो काम पे चल जाता था, 11-12 बजे तक वो वापस आ जाता था। तो हम शॉप पे गए, शॉप बंद थी, फिर घूमते फिरते रहे, पता करते रहे। मामू ने मुझे कहा वो पहले भी ना लेट आ जाता था, कहीं खाना खाने चला जाना या उनके मामू के घर चले जाना। तो 1.5 साल हो गया तकरीबन उनके पास काम करते हुए। अच्छा मैंने सुना है ये जो मुलजमान हैं इनके बारे में पहले भी ऐसी अफवाहें हैं कि ये ऐसे लड़कों से कोई गलत कारियाँ करते हैं, ये हकीकत है कि नहीं? सर पति क्या चीज़ है, हमें उस टाइम पता चला जिस टाइम हम उनके मोहल्ले में गए हैं। फिलहाल हम उनको जानते थे यहाँ तक की, शॉप तक की। नहीं, ये बात में कुछ हकीकत है जो मैंने पूछा? बिल्कुल जी हकीकत है इसमें। के बदनाम है वो इस मामले इस बदनाम है, मोहल्लेदारों ने भी बताया और 1-2 पक्के शवाद हैं उन्होंने भी बताया। जी वहाँ पे जितने भी मोहल्लेदार थे ना, सब ने यही बताया है कि ये, मैं नहीं नाम लेना चाहता, उनके लड़कों के साथ ये ज्यादती वगैरह करते हैं या ऐसा नाम उनका आता है अक्सर हाँ, ही बिल्कुल। ऐसे कामों में उनका नाम आता बिल्कुल। जैसे कि थर्ड फॉर्म है ना, वो लड़की होती ना लड़का, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकता। इनके साथ इनके राब्ते होते हैं। जब उनके हम घर में गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था, लाइटें बंद थी। जैसे ही हम अंदर गए हैं, मामू पीछे थे, एक और हमारे साथ बुजुर्ग थे, वो भी पीछे थे। तो खैर जब अंदर गए तो वॉशरूम में लाश पड़ी हुई थी, गला कटा हुआ था, मुंह में उन्होंने जो पेचकस और ये चीज़ें मारी हुई थी, कमर के पीछे उसके 4 छुरियां कसे। है। जैसे 13-14 साल का बच्चा है, वो किसी का क्या बिगाड़ सकता है? उसकी टांगे बांधने का क्या मकसद क्या बनता है, ये बताएं ना। यही चीज़ है ना, अगर हम इस चीज़ को देखें ना तो फिर हमारा ज़हन बनता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। बाकी पोस्टमार्टम के लिए हमने भेजा है, वहाँ पर रिपोर्टें आएंगी तो सारा पता। इसमें मुतमिन है आप? पुलिस वाले के पास हम गए, उन्होंने हमें जिस तरीके बात की है, फ़िलहाल तो हम मुतमिन हैं। अल्लाह ना करे हमारे साथ वो ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह। ये सब लोग मौजूद हैं, पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हमने आवाज़ उठाई है। एक एक घर का एक एक बच्चा भी हमारे साथ खड़ा होने को तैयार है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं, हम आप सर्वे कर लें, हमारा पूछ लें, एक एक बच्चा, कोई MPA नहीं, ये सॉरी जो चेयरमैन है, काउंसलर, सब हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। मकतूल के वाला से मजीद बात करते हैं। ये बताएं घर वगैरह आपका अपना है? जी घर हमारा किराए पे है, उनका भी किराए पे है, जो कातिल है उनका भी किराए पे, आपका जी भी किराए पे? उनका तो आप खुद क्या करते हैं, मजदूरी वगैरह करते जी मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, मजदूरी वगैरह करता हूँ। अच्छा हमारे साथ जो मकतूल है उसका छोटा भाई उसका छोटा भाई मौजूद है, उससे भी जानते हैं कि वो उस वक्त मौजूद था जब बच्चे को घर से वो बुलाने आए हैं। उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हुआ ये वाक़या, बताइएगा। वो ना घर से नहीं उसको बुलाने आया, डेयरी पे ना उसको सामा को फ़ोन आया, मेरा गोले लेने गया था 9 बजे। वो ना उसको फ़ोन आया कि घर आ जाए, तो उसने जल्दी उसके हाथ कांप रहे थे, उसने जल्दी किसके हाथ बेटा कांप रहे थे? सामा के। फिर ना उसने जल्दी दुकान बंद। सामा जो मुलजम है? अच्छा मुलजम का छोटे भाई का। उन्होंने ऐसे ही दुकानें सारी बंद की जल्दी में। फिर चला गया, कहता हमने सब ने पूछा कहाँ पे जा रहे, कहता मेरे कज़नों की लड़ाई हुई है, वहाँ पे जा रहा हूँ। आप क्या बेटा कहते हो, आपके भाई के साथ इतनी ज्यादती हुई है, आप क्या कहते हो, इनको सज़ा कैसी मिलनी चाहिए? फांसी पे चढ़ाया जाए। जी आपने देखा मकतूल के वालिद का, उसके कज़न का, छोटे भाई का, सबका हमने मौक़िफ़ लिया। उनका कहना है कि ऐसी जो मुलज़मान हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हमारे साथ मकतूल के घर MPA समीउल्लाह मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर ये बताइएगा कि इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताइएगा। इंसाफ तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत जो है वो पूरी तरह से इस वाक़े का नोटिस वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब ने लिया है और हमारी भरपूर कोशिश होगी और इंशाअल्लाह ताला हम यकीनी बनाएंगे कि इस जुल्म का जो है
वो हिसाब भी लिया जाए और जो मुजरम हैं उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दी है, ताकत दी है, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, ऐसे जो जराइम पेशा लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसा कानून भी बनना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलाई जाए, इसके बारे में क्या करें? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने मासूम बच्चे की जो तस्वीर देखी हैं, मुझे तो यकीन नहीं आता कि इंसानों के रूप में जो दरिंदे हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और हमें उनका अंदाज़ा नहीं होता कि ये दरिंदे इस हद तक भी जा सकते हैं। तो जो मुआशरा इन दरिंदों से पाक ना हो उसको इंसानी मुआशरा नहीं कहा जा सकता। खान साहब, आपकी खिदमात जो हैं शाहदरे के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जी, मैं इसमें ये खुसूसी तौर पे कहूँगा कि मेरा तो हल्का है, मैं तो इनके दुख दर्द में शरीक हूँ, लेकिन आज मुझे वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि उनके दुख दर्द में वो भी इसी तरह, वो भी एक बेटी के बाप हैं और उनको भी उतनी ही तकलीफ़ पहुँची है जितनी इनके वालिद को पहुँची है। और वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, नरम शख्सियत हैं और उन्होंने जिस तरह के जज्बात का इजहार किया है, मुझे यकीन है कि इनकी वो ढारस भी बंधाएंगे और इसके साथ साथ जो मुजरम हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ये अल्फाज की बात नहीं है, रवायती तौर पे तो कहा जाता है कि हम उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, लेकिन आपका ये कैमरा गवाह रहे कि इंशाअल्लाह ताला हम इस केस का जो मुजरम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जी, आपने देखा MP समीउल्लाह साहब ने बिल्कुल आपको बताया कि CM साहब ने भी एक्शन लिया और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, रोज़ इस तर्ज के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हुकूमत वक़्त को चाहिए सख्त से सख्त कानून बनाए, क्योंकि ऐसे मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि माशरे में हमारे बच्चे महफूज रह सकें। जी।